राखी का त्यौहार सावन के महीने में आता है और दुनिया भर के भारतीय राखी का दिन जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। कोई भी रिश्तेदारी ना होने के बावजूद भी राखी से भाई बहन का बंधन निभाने का मौका मिलता है। राखी का इतिहास हमें महाभारत के युग में देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को श्रुतसभा नाम की एक चाची थी। उसने शिशुपाल नाम के एक विकृत बच्चे को जन्म दिया था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंख और 4 हाथ थे। शिशुपाल के इस रूप को देखकर माता पिता चिंता में पड़ गए और शिशुपाल को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बच्चे को त्याग ना करे। जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आंख और हाथ गायब होंगे, उसी व्यक्ति का इसके हाथ काल बनेगा। मतलब जिस व्यक्ति के हाथ से शिशुपाल की विकृति चली जाएगी, वही उसका वध भी करेंगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने बुआ के घर आए। वहाँ शिशुपाल खेल रहा था। श्री कृष्ण के मन में शिशुपाल को देखकर स्नेह जागा तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही शिशुपाल के अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो गए। यह देखकर शिशुपाल के माता पिता को आकाशवाणी याद आ गई और वो बहुत भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण की बुआ ने एक वचन लिया। भगवान अपनी बुआ को दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन विधि के विधान को टाल भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बुआ से ये कहा कि वे शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर देंगे, लेकिन एक से एक भी गलती पर उसे दंड भी देना पड़ेगा। शिशुपाल बड़ा होकर चेदी नामक एक राज्य का राजा बना। वो एक राजा भी था और साथ ही भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी, लेकिन वो बहुत क्रूर राजा बन गया। अपने राज्य के लोगों को बहुत सताने लगा और बार बार भगवान श्री कृष्ण को चुनौती देने लगा। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया और राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया तो सभी रिश्तेदारों और प्रतापी राजाओं को भी बुलाया गया। उस मौके पर वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल को भी आमंत्रित किया गया था। यहीं पर शिशुपाल का सामना भगवान श्री कृष्ण से होता है। भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर आदर सत्कार करते हैं। यह बात शिशुपाल को पसंद नहीं आई और सभी के सामने भगवान श्री कृष्ण को बुरा भला कहने लगा। भगवान श्री कृष्ण शांत मन से आयोजन को देखने लगे, लेकिन शिशुपाल लगातार अपमान करने लगा, उन्हें अपशब्द बोलने लगा। श्री कृष्ण वचन से बंधे हुए थे, इसलिए वो शिशुपाल की गलतियों को सहन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने अपशब्द पूर्ण किए और 101 अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। एक पल में ही शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जब क्रोध में अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ रहे थे, तब उनकी उंगली में भी चोट लग गई। भगवान श्री कृष्ण के आसपास के लोग उस घाव पे कुछ बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वहां खड़ी द्रौपदी ने कुछ सोचे समझे बिना ही अपनी साड़ी के कोने को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के घाव पर लपेटा। तब श्री कृष्ण ने कहा, शुक्रिया प्यारी बहना, तुमने मेरे कष्ट में साथ दिया है, तो मैं भी तुम्हारे कष्ट में साथ देने का वादा करता हूँ। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया था और उस घटना से रक्षाबंधन का प्रारंभ हुआ। बाद में जब कौरवों ने पूरी राज्यसभा के सामने द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसका अपमान करने का प्रयास किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाकर अपना वादा पूरा किया था। उस समय से लेकर अब तक बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है और बदले में भाई जीवन भर अपनी बहन की रक्षा का आश्वासन देता है। तो ये थी हमारी कहानी रक्षाबंधन की शुरुआत की। कैसी लगी आपको स्टोरी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।